हेलो फ्रेंड्स। तो आपके पास भी डोमिनार 400 है या फिर केटीएम ड्यूक, कोई सी भी केटीएम की सारी बाइक्स में लगभग वही टायर सेक्शन आता है जो डोमिनार 400 में आता है। तो टायर चेंज करने का सोच रहे हो कि टायर चेंज करने का टाइम आ गया, फिर टायर काफ़ी घिस गए हैं या फिर क्रैक्स आ गए टायर्स में, चेंज करवाने, कंफ्यूज हो गए कौन से टायर डलवाने हैं आपको। तो मैं तो डोमिनार में टायर चेंज करवा चुका हूँ एक बार और मैं पछता भी चुका हूँ अपने डिसीजन के साथ में। लेकिन अभी मैंने रिसर्च प्रॉपर किया हुआ है कि आपको कौन सा टायर डलवाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप रियर टायर की बात करो तो आपको अपोलो अल्फा ट्राइम्फलर के अलावा कोई से नहीं डलवाना है। अगर आपको थोड़ा सा ऑल टेरेन टायर चाहिए ना, थोड़ा ऑफ रोड ऑन रोड दोनों टाइप से चाहिए, तो आपको अपोलो अल्फा ट्राइम्फलर डलवाना है। अपोलो अल्फा ट्राइम्फलर एक्सआर करके आता है, 150 सेक्शन में भी आता है, 140 में भी, सारे सेक्शंस में आता है। तो केटीएम्स में और डोमिनार 400 में तो 150 सेक्शन डलता है, केटीएम्स में सारी में और डोमिनार 400 में 150 सेक्शन का टायर डलता है। तो वो सबसे बेस्ट है। तो आपको याद रखना अपोलो अल्फा ट्रैम्पलर एक्सआर 150 सेक्शन वाला। और सामने भी आप चाहो तो अपोलो डलवा सकते हो कि, लेकिन अपोलो काफ़ी कॉस्टली टायर है, आपको ध्यान रखना है। पीछे का टायर आपको 5,500-6,000 रुपये का आएगा, ठीक है। आगे का टायर भी आपका कम से कम 5,000 के लगभग का आएगा, 4,500-5,000 का। तो वो काफ़ी कॉस्टली टायर है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं पर मैंने वो नहीं डलवाया, मैंने MRF का रेव्स टायर डलवाया, रेडियल टायर है वो भी। वो मेरे को 3500 के लगभग का पड़ा, तो मेरे को वो ठीक लगा, उसका परफॉर्मेंस ठीक था फ्रंट टायर MRF का। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि आपको रेडियल टायर डलवाना है, आप नाइलो टायर मत डलवाना, नाइलॉन वाले, ठीक है। जो भी नाइलो ग्रिप और ये सब होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रेडियल है कि नॉन रेडियल है। जब भी आप कोई टायर देखो, जैसे इसका 150/60/17 है ना, तो लिख के आएगा 150/60R17। अगर R17 लिखा हुआ है तो रेडियल है, अगर ओनली 17 लिखा हुआ है तो नॉन रेडियल है, यानी कि नाइलॉन का टायर है। डिफरेंस क्या है दोनों में? पहला डिफरेंस है दोनों में लाइफ का। आपकी रेडियल टायर्स की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, नाइलॉन के टायर्स की बहुत कम होती है। जैसे कि आप देखो, ये नाइलॉन का टायर मैंने लगवाया, 6-7 हज़ार किलोमीटर में पूरा गंजा हो चुका है अब तक। वहीं पे अगर रेडियल टायर होता तो ये हाल नहीं होता अभी तक। और दूसरा, मेरे को लगता है पर्सनली कि ग्रिप में भी बहुत डिफरेंस है। रेडियल टायर्स की ग्रिप बहुत अच्छी होती है, नाइलॉन के इस टायर की तो प्रॉपरली नहीं है, राल्को वाले की। तो राल्को टायर्स आपको बिल्कुल नहीं डलवाना है, ठीक है। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। MRF आप डलवा सकते हो, ठीक है, या फिर अपोलो बेस्ट है, आपको अपोलो डलवाना है सबसे। अगर बजट का इशू नहीं है तो गो फॉर अपोलो। अगर आपको थोड़े बजट सेंट्रिक टायर चाहिए तो आप MRF के भी डलवा सकते हो, ठीक है। MRF में भी ऑफ रोड कैपेबल टायर आते हैं, मोटे गुड्डी वाले जो होते हैं, ठीक है। तो वो भी आप डलवा सकते हो। रेडियल में MRF में भी रेडियल ऑप्शन अवेलेबल है ऑफ रोड में, और अपोलो में भी है। लेकिन अपोलो की जो पैटर्न है ना ऑफ रोड वाला, वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको वही टायर डलवाना है, कोई दूसरा नहीं। हाँ, आगे अगर आप चाहो, आपका बजट कम है, अपोलो ट्रैम्पलर बहुत महंगा टायर है, फ्रंट वाला तो काफ़ी महंगा लगेगा आपको, क्योंकि आगे और पीछे के टायर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपोलो के टायर में। तो फिर आगे आप MRF का भी डलवा सकते हो, रेडियल टायर। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रेडियल टायर ही डलवाना है, ठीक है। और पीछे तो आपको अपोलो अल्फा ट्रैम्पलर XR ही डलवाना है, ठीक है। या फिर अपोलो अल्फा H1 भी आता है, ठीक है। अगर आपको ऑफ रोडिंग टायर नहीं चाहिए, सिर्फ रोड टायर चाहिए, तो गो फॉर अपोलो अल्फा H1, ठीक है। सारे सेक्शंस के टायर मिल जाएंगे। और अगर आपको ऑफ रोड ऑन रोड दोनों का मिक्स पैटर्न चाहिए तो अपोलो अल्फा ट्रैम्पलर XR, वो आपको पिकअप करना है। इसके अलावा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप KTM की कोई भी बाइक या फिर डोमिनार 400 आप यूज़ करते हो, तो आपको आंख बंद करके अपोलो ही लेना है, बेस्ट है वो। उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं, और वो टायर मैंने देखा भी है अपनी आंखों से, बहुत ही बेहतरीन टायर लगता है वो, आगे भी और पीछे भी। बस यही प्रॉब्लम है कि आपको वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है। पीछे का टायर के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल कंपनी और उसमें 1,000 के लगभग का डिफरेंस आएगा बस। और लेकिन फ्रंट टायर उसका काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, गो फॉर अपोलो अल्फा ट्राइम्फलर XR। मुझे तो पर्सनली वो पसंद है, आप H1 भी लगवा सकते हो, लेकिन हाँ, अपोलो ट्राइम्फलर डलवाना आप, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और मैं कुछ ही दिन में वो टायर डलवाने भी वाला हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलेशन का वीडियो भी दिखाऊंगा और उसका रिव्यू भी दूंगा। इनिशियल रिव्यू जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में, ठीक है। तो आप वेट करिए उस वीडियो का।